तो सुल्तानपुर की वो तस्वीर दिखाएंगे आपको जहां नगर कोतवाल अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते, गुस्से में अपना आपा खो बैठते हैं। किसान समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट गेट पर धरना प्रदर्शन जारी है और इस तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से नारद मुनि सिंह अपना आपा खो बैठते हैं। कांग्रेसियों को समझाने पहुंचे थे नगर कोतवाल, लेकिन अपने ही गुस्से पर काबू नहीं कर पाते। कांग्रेसियों से नोकझोंक के बीच बेहद गुस्से में नजर आते हैं नारद मुनि सिंह और नारद मुनि बीच सड़क पर ही अपनी ही खाकी वर्दी के बटन को तोड़ते हुए नजर आते हैं। नगर कोतवाल का वर्दी का बटन तोड़ने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो आप देख सकते हैं कांग्रेसियों को समझाने गए थे, किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेसियों के साथ उनकी नोकझोंक हो जाती है, जिसके बाद वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते। नगर कोतवाली के कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेसी, जिसे समझाने के लिए नगर कोतवाल पहुंचते हैं और अपना आपा खो बैठते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से नगर कोतवाल अपना आपा खो बैठे, अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते हैं। कांग्रेसियों को समझाने पहुंचे थे और उस बीच कांग्रेसियों से उनकी नोकझोंक हो जाती है, जिसकी तस्वीर भी अब सामने आई है, जिसका वीडियो सामने आया है। नगर कोतवाल ने गुस्से में अपना आपा खो बैठते हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन किया जा रहा था। कांग्रेस के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें समझाने के लिए नगर कोतवाल वहां पहुंचते हैं, लेकिन गुस्से पर काबू नहीं कर पाते और अपने वर्दी का बटन तोड़ते हुए नजर आते हैं। तो अपनी वर्दी को ही फाड़ दिया है उन्होंने। कांग्रेसियों को समझाने हालांकि वो वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन अपना आपा खो बैठते हैं, जिसके बाद ये वीडियो अब सामने आया है। नारद मुनि सिंह का ये वीडियो सामने आया है। देख सकते हैं किस तरीके से बेहद आक्रोशित नगर कोतवाल भी नजर आ रहे हैं। हालांकि वो मामले को शांत करने वहां पहुंचे थे, कांग्रेसियों को समझाने पहुंचे थे, लेकिन उन सब के बीच वो अपना ही आपा खो बैठते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव सुल्तानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए, आज कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेसियों द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, किसानों की समस्याओं को लेकर आज जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने यहाँ पर ज्ञापन देने की कोशिश की। आपको बता दें, पहले से ये कार्यक्रम था, जैसा कि जिला अध्यक्ष ने बताया था कि एक दिन पूर्व ही ये सूचित कर दिया जाएगा कि कांग्रेसियों द्वारा यहाँ पर किसानों की समस्याओं को लेकर यहाँ ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बावजूद प्रशासन ने यहाँ पर पहले से ही गेट को बंद कर दिया था, जिलाधिकारी गेट को, जिससे कांग्रेसी गेट के अंदर ना जा सके। यहाँ पर प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा यहाँ पर पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई थी, जिससे कांग्रेसी आक्रोशित होकर कलेक्ट्रेट के गेट पर ही बैठ गए और उन्होंने वहीं पे आवाज उठाने लगी। कांग्रेस किसानों के हक में जैसे डीएपी खाद नहीं मिल रही है। प्रदर्शन की तस्वीर तो हमने देखी है शैलेश, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो नगर कोतवाल अपना आपा खो बैठते हैं वहां पर जाकर? निश्चित तौर पे डीएपी खाद को लेके और धान क्रय केंद्रों के बंद होने से कांग्रेसी नाराज थे। उन्होंने उसका ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे कलेक्ट्रेट प्रशासन के पास वो आए थे, जहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें रोका जा रहा था, जिससे कोतवाल और कांग्रेसियों के बीच कुछ धक्का मुक्की हुई। ठीक है शैलेश, वापस लौटूंगी। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या कुछ है ये पूरा मामला और आपने देखा किस तरीके से नगर कोतवाल अपना आपा ही खो बैठते हैं? हालांकि वो जाते तो कांग्रेसियों को समझाने हैं, लेकिन वो अपने ही गुस्से पर काबू नहीं रख पाते। आखिर ऐसा वहां पर क्या कुछ हुआ? देखिए, आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने विभिन्न मुद्दों को लेकर एक ज्ञापन सौंपने की तैयारी की थी और कांग्रेसी जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बैठ गए, जहां पर पुलिस फोर्स पहुंचती है, मनाने की कोशिश करती है और हाथ टाक शुरू हो जाती है। इस दौरान नगर कोतवाल नारद मुनि
अपनी वर्दी फाड़ने की कोशिश करते हैं, उनकी बटन खुल जाती है। तो कहीं ना कहीं जो कोतवाल की तरफ से जो अंदाज दिखा या काफी चर्चा में है, क्योंकि जिस तरह से नगर कोतवाल अपना आपा खो बैठे और जिस तरह से हॉटटॉक कर रहे हैं, ये आप कहीं ना कहीं जो है चर्चा का केंद्र बना हुआ है। हालांकि इस मामले में अब अधिकारियों ने भी पूरी तरह से संज्ञान ले लिया है। सोशल मीडिया पर कोतवाल के खुद अपनी वर्दी फाड़ने के तरीके को लेकर जो है सोशल मीडिया पर यह वीडियो पूरी तरह से तैर रहा है और जिस तरह से कोतवाल ने अपना आपा खो दिया है, या कहीं ना कहीं जो है बड़ी बात है। हालांकि गलती से फट गई या फिर उसे जबरदस्ती फाड़ा गया है, क्या कुछ है ये तस्वीर, कुछ क्लियरिटी नहीं मिल पाई। देखिए श्रुति, वीडियो में साफ देखा जा सकता है जो हॉटटॉक हो रही है और उसके बाद नगर कोतवाल नारद मुनि अपनी वर्दी फाड़ने की कोशिश करते हैं। शायद उन्हें यहाँ पता नहीं था कि यहाँ पर कैमरा भी मौजूद है और लोग वीडियो भी बना रहे हैं। तो यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो अंदाज है, कहीं ना कहीं खाकी का सुल्तानपुर में नगर कोतवाल की तरफ से यह अंदाज कहीं ना कहीं बेअंदाज भी दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि नगर कोतवाल अपनी वर्दी फाड़कर उन लोगों को फंसाना चाहते थे, लेकिन संयोग रहा कि यह कारनामा भी कैमरे में कैद हो गया और लोगों तक पहुंच गया। अब देखने वाली बिल्कुल उनके मंसूबे पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीरें बयां कर रही है, प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठता है और प्रशासन किस तरीके से व्यवहार करता है, ये भी सवालिया निशान इस पर भी पैदा हो रहा है। सिर्फ किस मुद्दे पर ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कुछ उनकी मांगे हैं? देखिए, अगर कांग्रेस के मांग पत्र की बात करें तो जिस तरह से डीएपी खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और जिस तरह से किसान परेशान है खाद को लेकर, वह मांग थी और साथ ही साथ अन्ना पशुओं की धरपकड़ के लिए भी मांग की गई थी कि इनकी धरपकड़ की जाए। जिले की कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने की मांग थी और इसके अलावा कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जो जन सरोकार से संबंधित थे और इसी को लेकर ज्ञापन देने जा रहे थे कांग्रेसी, लेकिन बड़ा जो है मामला हो गया है। जी सोचिए। बिल्कुल आसिफ, जिस तरीके से वीडियो सामने आया है नगर कोतवाल का, इस पूरे वीडियो के सामने आने के बाद क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई, प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? देखिए, फिलहाल अगर बात करें जो है प्रशासन की, चाहे एसपी की या फिर जो है नगर कोतवाल की, तो उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, बिल्कुल इस हद तक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका और शैलेश श्रीवास्तव आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो नगर कोतवाली के कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन किया जा रहा था, जहां पर इस तरीके की हरकत प्रशासन की तरफ से सामने आई। नगर कोतवाल अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए। जब हत्या होती है पुलिस को हिस्सा मिलता है। वहीं यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। आयोग को 2 बड़ी भर्ती परीक्षाओं पीसीएस प्री 2024 और 2023 प्रारंभिक परीक्षा एक दिन एक शिफ्ट में कराए जाने की मांग को लेकर आंदोलनरत छात्रों का लगातार तीसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी है। इसके साथ ही प्रतियोगी छात्र नॉर्मलाइजेशन का भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब तक आयोग की ओर से कोई भी आश्वासन न मिलने पर छात्रों का आंदोलन और भी उग्र हो चला है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सैन्य बलों की भी तैनाती की गई है, बैरिकेडिंग लगाकर आंदोलन प्रदर्शनकारियों परीक्षार्थियों को रोका जा रहा है। परीक्षा की सुस्ता लोक सेवा आयोग के बाहर नए नियमों को लेकर के जिस तरह से आक्रोश है, प्रदर्शन है, वो दूसरे दिन भी जारी। आप देख सकते हैं ये लोक सेवा आयोग के बाहर का दृश्य है, जहाँ पे बड़ी संख्या में प्रदर्शन जारी है। खासतौर से जो छात्राएं हैं वो भी प्रदर्शन में शामिल है, क्योंकि उनको भी ये नियम पसंद नहीं है। इस नियम के जरिए उनको लगता है कि उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। कुछ अभ्यर्थी है जिनसे मैं बात करूँगा, क्या दिक्कत क्या है, क्यों आप लोग नाराज हैं? किसी भी तरह से उनकी
नुकसान है। अच्छा, एक चीज है, आप लोग तैयारी करके आपका समय बहुत कीमती है, जिस तरह से आयोग के चौखट लगा करके इस तरह से जमीन पर बैठ करके बगैर खाए पिए प्रदर्शन करें, क्यों विवाद है? क्या आपको लगता है आयोग आपका सम्मान कर रहा है? अच्छा, आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि ये प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको बर्बाद किया जा रहा है, उनको नियमों की जानकारी ये उसके फायदे के लिए है। क्या लगता है कि उसके फायदे के लिए? नहीं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन वनडे एग्जाम ले अच्छा, देखिए कितनी बड़ी संख्या में ये अभ्यर्थी बैठे, बहुत से ऐसी बात नहीं रखना चाहते की वजह ये है उनको समझ में नहीं आ रहा तैयारी करें, क्योंकि तारीखें घोषित हो चुकी हैं, वो तैयारी करें कि आंदोलन करें, उसके बाद भी जिस तरह से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का सपोर्ट मिल रहा है आंदोलन में, जिस तरह से वो लोग जुट रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आयोग को कुछ न कुछ निर्णय जरूर इनकी फेवर में करना पड़ेगा, क्योंकि इनके जो डिमांड है वो एक सूत्री मांग है, वन डे वन एग्जाम, यानी एक दिन में सारी परीक्षाएं जैसे पहले कराई जाती थी वैसे ही कराई जाए। अब आयोग इस पर क्या फैसला करता है, कब फैसला करता है, जो अभ्यर्थियों की डिमांड है कब पूरी होती है, इसका जरूर इंतजार रहेगा। हमारे तो जिस तरीके से प्रदर्शनकारी परीक्षार्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। शोएब, क्या कुछ है, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी हुंकार भर रहे, अधिकारियों के साथ बात भी की जा रही है, फिर मामला कहां तक रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर अभ्यर्थी अपनी डिमांड से लगातार अड़े हुए हैं, जबकि जो अभी तक आयोग है उसने इस मामले में कोई कह सकते हैं कि अपने जो निर्णय है उसमें बदलाव करता हुआ नहीं दिख रहा है, और इसी वजह से तीसरे दिन भी जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि जो अभ्यर्थी हैं उनकी डिमांड है कि जो उनकी मांग है उसको जब तक माना नहीं जाएगा वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, लेकिन आयोग अभी फिलहाल अपने जो निर्णय है उसको समझाने बुझाने और अभ्यर्थियों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये हित में है और ये जो निर्णय लिया गया है ये अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए लिया गया, लेकिन अभ्यर्थी इस बात को मानने को तैयार नहीं, और इसी वजह से 3 दिनों से लगातार आयोग के जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्रों का क्या कुछ कहना है, उनकी क्या दलील है, क्योंकि लगातार आयोग की तरफ से इसे बेहद जरूरी प्रक्रिया मानी गई है? देखिए, जो अभ्यर्थी है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये कहीं न कहीं छात्रों के हित में नहीं है, जो इसकी प्रक्रिया है जिसके तहत जो चयन का आधार है वो कहीं न कहीं कुछ छात्रों के लिए नुकसानदेह होगा, तो इसलिए ये जो प्रक्रिया है वो उन्हें स्वीकार नहीं। जो पूर्व में जिस तरह से परीक्षाएं होती थी, जिस तरह से एक दिन में सारी परीक्षाएं होती थी, उसी नियम के आधार पर परीक्षा कराई जाए, ये जो नया नियम है वो छात्रों के हित में नहीं है, और इसी वजह से वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो किसी भी कीमत पर इस प्रक्रिया को बेहतर नहीं मान रहे हैं, और वो इसको मानने को भी तैयार नहीं है। इसी वजह से लगातार बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो आयोग दफ्तर के बाहर इकट्ठा हैं और तीसरे दिन भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है। ऐसे में क्या आयोग की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई मुलाकात करने आया, कोई बातचीत करने प्रदर्शनकारियों से? देखिए कुछ स्तर पर बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत में जो अभ्यर्थियों की डिमांड है वो कहीं न कहीं अभी उस पर बहुत गंभीर बात नहीं हुई है। ये जरूर कोशिश की गई है आयोग की तरफ से, प्रशासनिक अमले की तरफ से ये बताने की कि अभ्यर्थियों को जो नया नियम है वो उनके हित में है, और उस नियम के जरिए उनका कहीं से भी अहित नहीं होगा, इस तरह की बातें उनसे कही जा रही हैं, और इसी वजह से अभ्यर्थी अभी मानने को तैयार नहीं, और अभ्यर्थियों की नाराजगी, बातचीत का दौर जारी है। हालांकि प्रदर्शनकारी परीक्षार्थी लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी मांगे जब तक नहीं पूरी होगी तब तक वो आंदोलन प्रदर्शन करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया शोएब आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एक परीक्षा, एक साथ परीक्षा, एक प्रश्न पत्र और एक मापदंड, इन तमाम मांगों के साथ परीक्षार्थी अभी भी प्रयागराज में आंदोलनरत है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आयोग कब तक इनकी मांगों को पूरा करता है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।